So for this reason beta, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. तो crops के फसलों को उगाने के लिए, फसलों की कल्टीवेशन के लिए मिट्टी का लूज़ होना, ऊपर नीचे होता रहना बहुत कंपलसरी होता है। अब ये जो प्रोसेस है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लाफिंग, इसे हम प्लाफिंग कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं जोतना, ठीक है। तो ये किससे किया जाता है बेटा? प्लाफ से। प्लाफ किसे कहते हैं? हम हल को कहते हैं। किससे बना हुआ होता है ये? वुड और आयरन से बना हुआ होता है। जैसे कि अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है तो इसे क्या करना पड़ता है? हमें उस मिट्टी को जोतना। आपने सुना होगा बेटा खेतों को जोता जाता है ना? तो ये प्लाफिंग वही होती है। प्लाफिंग से क्या होता है बेटा? जो मिट्टी के बड़े बड़े गुच्छे बन जाते हैं, है ना, उसे हम टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। वो टुकड़े बन जाते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम क्रम्स कहते हैं। अच्छा, अब इन क्रम्स को सबसे पहले हमने खेत की अपनी प्लाफिंग की, तो जो क्लम्प्स थे, क्लम्प मतलब होते हैं गुच्छे मिट्टी के, है ना, वो टूट गए। टूट के क्या बन गए? वो क्रम्ब बन गए। क्रम्ब मतलब टुकड़े बन गए, ढेले बन गए मिट्टी के। अब लेकिन उनका भी टूटना ज़रूरी होता है, तो वो किससे होता है? वो लेवलिंग से किया जाता है। लेवलिंग मतलब कि पूरे फील्ड को एक बराबर करना, ठीक है। लेवलिंग के बाद क्या? लेवलिंग से क्या होता है कि जो बीज बोने में, सोइंग मतलब बीज को बोना, उससे आसानी होती है, हर बीज सही जगह पर अपने जाता है। फिर इरिगेशन में भी इजी होती है। तो ये जो लेवलिंग होती है, ठीक है, मिट्टी को बराबर करना, ये किससे की जाती है? लेवलर से की जाती है। ओके। अब सम टाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्टन्ड बिफोर सोइंग। कभी कभी बेटा जो लेवलिंग होती है, जो टिलिंग, खेत को जोतने के पहले क्या किया जाता है? उसमें मैन्योर भी मिला दी जाती है। मैन्योर मिलाने से क्या होता है कि जो मैन्योर है, और जब प्लाफिंग की जाती है तो वो मैन्योर काफ़ी अच्छे से सॉइल तक पहुंच जाता है। क्लियर एवरीवन? अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, जो टूल्स होते हैं एग्रीकल्चरल के, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। तो बुआई के पहले हम अगर अपने बीज डालना चाहते हैं, उसके पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मिट्टी में गुच्छे तो नहीं है, टुकड़े तो नहीं हैं, बड़े बड़े ढेले तो नहीं है मिट्टी के। मिट्टी पूरी एक बराबर होनी चाहिए, पाउडर्ड फॉर्म में तो नहीं, लेकिन कोर्स फॉर्म में मिट्टी हमारी जो है वो होनी चाहिए। तो कोर्स फॉर्म में मिट्टी को लाने के लिए बहुत सारे टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो मेन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज़ कॉल्ड प्लाफ, हो एंड कल्टिवेटर। जो मेन टूल हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है प्लफ, हल होता है, हो एंड कल्टिवेटर। ओके। सो प्लफ के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्लफ, सो मैंने आपको ओके, सो दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स। हल जो है बेटा वो आज के समय से नहीं, हमारे यहाँ काफ़ी पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है खेत जोतने के लिए, फिर उसमें फर्टिलाइज़र्स मिलाने के लिए, या तो फिर वीड्स जो होते हैं, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, जंगली प्लांट जो हमारे खेतों में उग आते हैं, उन्हें हटाने के लिए, ठीक है। किससे बना होता है? ये लकड़ी से बना हुआ होता है। और खेत जो हल है उन्हें कौन खेत जब जोता जाता है तो हल को कौन कैरिड करता है? उन्हें अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, जो आपके बैल होते हैं उनके गलों पर आपने देखा होगा हल बांध दिया जाता है। किसी किसी जगह पर घोड़े भी इस्तेमाल किए जाते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इसमें एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसे हम प्लावशेयर बोलते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, दिस इज़ द ट्रायंगुलर स्ट्रिप। क्लियर? सो दिस इज़ योर प्लाव शेयर। फिर जो मेन पार्ट होता है प्लाव का, एक बड़ी सी लकड़ी होती है जिसे हम प्लाव शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। यहीं से इसे पकड़ा जाता है, बांधा जाता है। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। एक बीम होती है बीचों बीच, आपको दिख रही होगी, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ नोन एज बीम, ये ठीक है। देन there is a handle at the end of the shaft and beam. One pair of bulls and a man can easily operate the plough. या तो फिर एक बुल्स का एक पैर और एक जो आदमी है किसान, वो इजीली इसे ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। द इंडिजिनस वुडन प्लाफ इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाफ नाउअडेज। पहले के समय में बेटा आयरन वगैरह का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं था, लकड़ी के जो होते थे वही हल बनाए जाते थे, ठीक है। बट नाउअडेज वी हैव द आयरन प्लाफ्स, आयरन के हल आजकल इस्तेमाल होने लगे हैं। क्लियर एवरीवन?